सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर विज्ञान पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइज, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाधमनी। महाधमनी है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका और ये होती है महाधमनी। याद में रख लेना है, ये है इसका डायग्राम महाधमनी का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटिक तंत्रिका। मानव शरीर की सबसे लंबी नस है साइटिक तंत्रिका, जो कि यह वाली होती है साइटिक तंत्रिका। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आइरिस। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है वो होता है ये वाला आइरिस भाग। याद में रख लेना, आइरिस जो कि रंगीन कलर का है। अगला प्रश्न है, किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा को कहा जाता है रक्त का कारखाना। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहते हैं? तो वो है थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहते हैं, जो कि यहाँ पर पाई जाती है हमारे गर्दन में, ये है थायराइड। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह लोहा नामक तत्व पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। तो इस तरह से वह लाल दिखाई देता है आयरन की वजह से। अगला प्रश्न, रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वो 12 से 20 दिनों का होता है। रक्त में श्वेत कणिकाओं का जो जीवन काल है, ये जो श्वेत कणिकाएं हैं उनका जो जीवन काल है वो 12 से 20 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लाइपेज। भोजन के पाचन को में वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो होता है लाइपेज। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा में। रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दा में, याद में रख लेना है गुर्दा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? तो इसका सही जवाब है स्टेपिस हड्डी। मानव शरीर का जो सबसे छोटा हड्डी है वो है स्टेपिस हड्डी, जो कि हमारे कानों में पाया जाता है। ये होता है स्टेपिस हड्डी जो कि कानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन कहलाती है। याद में रख लेना है, जो कार्यात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का द्रव भाग किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं प्लाज्मा को। रक्त का द्रव भाग जो है वो प्लाज्मा को कहा जाता है। ये है रक्त का कंपोजिशन, जिसमें 55% जो है वो पाया जाता है प्लाज्मा। याद रखना है, प्लाज्मा की जो मात्रा होती है रक्त में वो 55% होती है, जिसमें प्रोटीन आ गए, न्यूट्रिशंस आ गए, ये सब चीज़ें होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन सा है? तो वो अंग है यकृत। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग है यकृत। अगला प्रश्न है, रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो वह धमनी पहुंचाता है। रक्त को शरीर के सभी भागों अंगों तक धमनी पहुंचाता है। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो भाग है WBC, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो होती है रक्त में रोगों से लड़ना। नेक्स्ट, वसा का पाचन किस अंग में होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। वसा का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। ये है छोटी आंत, याद में रखना है, ये है छोटी आंत और ये होती है बड़ी आंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण किससे नियंत्रित होता है? तो सही जवाब है एरिथ्रोपिएटिन। एरिथ्रोपिएटिन से आरबीसी का निर्माण नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो ये है जांग की हड्डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हड्डी है उसे कहते हैं फीमर हड्डी, और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है और सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो वो जांग में पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर हड्डी। याद में रख लेना है। और उसी के नीचे ये टीबिया नामक हड्डी भी पाई जाती है। टीबिया नहीं, फिबुला, सॉरी, फिबुला हड्डी इधर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया किस अंग में से नियंत्रित होता है? तो वो मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। श्वसन क्रिया जो है वो मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, स्वाद की पहचान किससे होती है? तो स्वाद की पहचान जो है वो स्वाद ग्रंथिया से होती है। याद में रखना है, स्वाद की पहचान स्वाद ग्रंथिया से होती है, जो कि हमारे मुंह में पाया जाता है, स्वाद ग्रंथि। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो वो है सार्टोरियस। सार्टोरियस जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है, जो कि यहाँ पाई जाती है। इसे कहते हैं सार्टोरियस पेशी, यानी सार्टोरियस मसल। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो वो भाग है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो भाग है वो मस्तिष्क का जो संतुलन बनाए रखता है, इधर होता है वो सेरेबेलम, ये वाला पार्ट है सेरेबेलम का। अगला प्रश्न है कौन सा अंग रक्त में यूरिया निकालता है? तो वह है गुर्दा। गुर्दा का काम है रक्त से यूरिया निकालना, यानी रक्त से वेस्ट मटेरियल निकालना और फिर उसे ब्लेडर यानी मूत्र के सहारे वह शरीर से बाहर निकालता है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि निद्रा हार्मोन का स्राव करती है? तो वह है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है वो निद्रा हार्मोन का स्राव करती है। याद में रख लेना है, ये है पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? तो वो अंग है प्लीहा। सबसे बड़ा लसीका अंग जो है वो है प्लीहा अंग। अगला प्रश्न, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 90 से 99 mg/dl होती है रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में किस अंग को डिटॉक्स फैक्ट्री कहा जाता है? तो वो यकृत को कहा जाता है, नहीं लीवर। लीवर को कहा जाता है डिटॉक्स फैक्ट्री। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि जो है वो लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है, और ये होता है एड्रीनल ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। अगला प्रश्न है खून का कौन सा घटक ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो वो है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है शरीर में यानी खून में, वह ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट, रक्त में कौन सा तत्व रक्त को जमाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कैल्शियम। रक्त में कैल्शियम जो तत्व है वो रक्त को जमाता है, जिसमें विटामिन के भी शामिल है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला जो अंग है वो है पेप्सिन। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है? तो वो अंग है मस्तिष्क। मानव शरीर का मस्तिष्क अंग है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? तो वो नली है छोटी आंत। पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली का नाम है छोटी आंत। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप का प्रयोग करते हैं शरीर की धड़कन सुनने के लिए, ये होता है स्टेटोस्कोप। अगला प्रश्न, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? तो वो है कान। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला जो अंग है वो होता है कान। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में फिल्टर का काम करता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा। शरीर में गुर्दा जो है वो फिल्टर का काम करता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह है न्यूरॉन कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन यानी नर्व सेल। अगला प्रश्न, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। पित्तरस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है, याद में रख लेना है यकृत। नेक्स्ट, पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है? वो होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर में। अब पित्तरस का जो निर्माण है वो होता है यकृत यानी लीवर में। अब उसका जो संग्रहण है वो होता है पित्ताशय में, तो ये होता है पित्ताशय। यहाँ पर संग्रहण होता है पित्तरस का। नेक्स्ट, आँख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है? वो है रेटिना। आँख का जो रेटिना भाग है वो फिल्म की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का औसत वजन कितना प्रतिशत जल होता है? तो वो होता है 60%। मनुष्य के शरीर का औसत वजन जो है वो 60% होता है। नेक्स्ट है, रक्तदान करते समय एक बार में कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? तो है 450 ml। 450 ml लिया जाता है रक्तदान करते समय एक बार में रक्त। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो खनिज है कैल्शियम। हड्डियों और दांतों में खनिज जो है वो कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारे दांत और हड्डियों के विकास के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन डायबिटीज से जुड़ा हुआ है? तो है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी आती है तो उससे डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन का काम ये होता है कि रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित में रखना। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो वो करती है थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, जो कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। ये है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण प्रमुख स्थान कौन सा है? तो वह है अस्थि मज्जा। मानव शरीर में रक्त निर्माण का जो प्रमुख स्थान है वो है अस्थि मज्जा। ये वाला है, ये भाग होता है अस्थि मज्जा का। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संग्रहित रहता है? तो वो रक्त है प्लीहा। जो अंग है वो होता है प्लीहा। प्लीहा अंग में जो है वो रक्त संग्रहित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है उसे कहते हैं फीमर हड्डी। अब फीमर हड्डी कहाँ होती है? तो ये उसका डायग्राम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेड कलर का दिया हुआ है ये है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। याद रखना है, फीमर हड्डी हमारे जांग में पाई जाती है और ये सबसे लंबी हड्डी भी होती है मानव शरीर की। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो जांग में पाई जाती है। और कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी, और सबसे मजबूत हड्डी है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त का धक्का जमाता है? तो वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो घटक है वो रक्त का धक्का जमाता है। अब अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। याद में रखना है, कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी रक्त समूह की खोज, जो कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ये सब जो ग्रुप है वो निकाला था कार्ल लैंडस्टाइनर ने। यह है कार्ल लैंडस्टाइनर की तस्वीर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है हृदय। मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला जो अंग है वो है हृदय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी है? तो वह है वेना कावा।
वेना कावा जो नस है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी नस है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और गति और हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो वह है मेडुला ऑब्लोंगा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो मस्तिष्क में श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो होता है सेरेब्लम का। सेरेब्लम का जो भाग है वो सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है आँख का लेंस किससे बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन से। आँख का जो लेंस है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है यकृत ग्रंथि यानी लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद में रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? तो वो ग्रंथि का नाम है एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना। और ये होता है एड्रीनल ग्रंथि। ये जो भाग है एड्रीनल ग्रंथि का भाग है जो कि हमारी किडनी के ऊपर में रखा हुआ है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग एंजाइम एवं इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है? तो वो है अग्नाशय। मानव शरीर में अग्नाशय अंग एंजाइम और इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव में श्वसन दर कितनी होती है? तो वो होती है 12 से 20 प्रति मिनट। 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है श्वसन की दर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। यह है पीनियल ग्लैंड, ये वाला भाग जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि किस अंग को ब्लड पंप कहते हैं? तो वो कहा जाता है हृदय को। हृदय को ब्लड पंप कहा जाता है क्योंकि हृदय का काम है ब्लड को पंप करना। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है मनुष्य की जीभ पर स्वाद ग्रंथियाँ कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है किनारों पर। मनुष्य की जीभ में जो स्वाद ग्रंथियाँ है वो किनारों पर पाई जाती है और ये है स्वाद ग्रंथि जो कि यहाँ पे पाई जाती है मुंह में। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है? तो वो है WBC। WBC का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन रक्त में शक्कर का स्तर घटाता है? तो वह है इंसुलिन। रक्त में इंसुलिन जो है वो शक्कर का स्तर घटाता है यानी शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न है कि थकान किस अम्ल के कारण होती है? तो वो होती है लैक्टिक अम्ल की वजह से। थकान जो है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। यहाँ पाया ये जब हम खेलते हैं तो हमारा जिस भी अंग एक्टिव होता रहता है तो उसमें थकान इसलिए होती है क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाते हैं और वही हमारे मसल्स को थका देता है। नेक्स्ट है हड्डियाँ किस खनिज से मजबूत होती है? तो वो है कैल्शियम। हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम की वजह से मजबूत होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग स्वयं रक्त नहीं लेता है? तो वह है दांत। मानव शरीर का जो दांत अंग है वो स्वयं रक्त नहीं लेता है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसे चबाते हैं तो चबाते समय उसमें लार मिश्रित होता है और वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किस धातु के कारण होता है? तो वो धातु है आयरन। रक्त का जो रंग है वो धातु के कारण लाल होता है। अब अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है? तो वो है यकृत। यकृत अंग जो है वो शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है। लीवर ये वाला पार्ट है जो कि हमारे शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करने का काम करता है। अब अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को धोता है? तो वो घटक है RBC।
आरबीसी घटक है जो कि रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को धोता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल कितने स्थायी दांत होते हैं? तो दांत है 32 दांत। ऐसे दांत होते हैं जो कि स्थायी होते हैं, यानी 32 दांत होते हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, पित्त का रंग कैसा होता है? तो पित्त का रंग जो है वो पीला हरा होता है। याद रखना है, पित्त का जो रंग है वह पीला हरा होता है। अब अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन गैस। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर ली जाती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो वो हार्मोन है प्रोटीन। इंसुलिन जो है वो प्रोटीन का हार्मोन है। अब अगला प्रश्न है, गर्भाशय का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है यूटेरस। गर्भाशय का जो अन्य नाम होता है वो होता है यूटेरस। अगला प्रश्न, आरबीसी किस अंग में टूटते हैं? तो वो है प्लीहा में टूटते हैं। आरबीसी जो है वो प्लीहा में टूटते हैं। अब अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वह है जिंक धातु। रक्त में जो जिंक धातु है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव क्या है? तो है सिनोवियल द्रव। सिनोवियल द्रव जो है वो हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव्य है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पैर में, पैर के जांग वाले भाग में। तो ये वाली होती है फीमर हड्डी, जिसे कहते हैं हम फीमर हड्डी। ये होती है सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर में, जिसे फीमर कहते हैं, और सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो अंग का नाम है गुर्दा। गुर्दा अंग जो है वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम करता है, यानी सफाई का काम करता है। रक्त से अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है और मूत्र के सहारे वह शरीर से बाहर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो है ग्लाइकोलाइसिस से। आरबीसी को ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। अब अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है प्रोजेस्टेरोन। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है? तो वो अंग है यकृत। यकृत अंग जो है वो सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक रक्त का रंग देता है? तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त को रंग देता है। नेक्स्ट, किस अंग को श्वेत ग्रंथि कहते हैं? तो वो त्वचा को कहते हैं। त्वचा को श्वेत ग्रंथि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है मेलेनिन। मेलेनिन जो भाग है वह त्वचा का ऐसा भाग है जो कि रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट, आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो वो कार्य है चित्र बनाना। आँख में रेटिना का कार्य होता है चित्र बनाना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आरबीसी का औसत व्यास कितना होता है? तो वो होता है 7 माइक्रोन का। आरबीसी का जो औसतन व्यास है वो है 7 माइक्रोन। अगला प्रश्न है, रक्त में लसिका का कार्य क्या है? तो वो कार्य है पोषण व प्रतिरक्षा। रक्त में लसिका का जो कार्य है वो है पोषण व प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो वो है विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है, तो जिसे कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी नामक रोग को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो वो होता है विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसमें से मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है अगर हमें विटामिन सी की कमी है तो। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है, जिसे रिकेट्स रोग कहते हैं? तो है विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है, और रिकेट्स नामक रोग खासकर बच्चों में होता है।
तो अगर हम कंपैरिजन करें कि नॉर्मल बोन्स का जो विकास है कुछ इस तरह का होता है। अगर विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो नॉर्मल जो विकास है वो इस तरह से होगा जिसमें हड्डियाँ व्यवस्थित तरीके से विकसित होगी। अगर यही हमें विटामिन डी की कमी है तो उसमें हड्डियाँ जो होती है वो इस तरह से, इसे कहते हैं फीमर हड्डी, तो वो हड्डियाँ जो है वो इस तरह से अलग अलग हो जाएगी, या तो उसके जॉइंट्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाएंगे या तो फिर जॉइंट्स एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो ये जो लक्षण है वो है विटामिन डी की कमी से होने वाला, यानी रिकेट से होने वाला। अगला प्रश्न, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग है गंडमाला, गॉइटर रोग जो है वो विटामिन यानी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो इस तरह का जो गॉइटर रोग है वो होता है, जो कि ये असर डालता है थायराइड ग्रंथि पर। तो इस तरह से आयोडीन की कमी से रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो रक्तचाप मापने की जो इकाई होती है वो है mmHg में। mmHg यानी मिलीमीटर, Hg यानी होता है मर्क्यूरी। जब हम रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं तो जो जिसमें मर्क्यूरी पाया जाता है वो अप एंड डाउन होता है, यानी उसके हिसाब से रीडिंग को वो दिखाता है, जिसे mmHg में हम मापते हैं। सो इसे याद में रख लेना है। और सामान्य मानव का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 के रेंज में होता है, मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80, इस रेंज में होता है ब्लड प्रेशर एक सामान्य मनुष्य यानी स्वस्थ मनुष्य का। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब है 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इस तरह से होती है, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है और इसमें टोटल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि, ये वाली जो कि होती है लिवर। नेक्स्ट, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस कहा जाता है रक्त यानी मनुष्य की को ढकने वाली, यानी मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को। तो ये है मस्तिष्क हमारा, और यहाँ पर ये जो झिल्ली होती है जो ये है उसे कहते हैं मेनिंजिस, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का धक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो वो विटामिन सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4 का। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो होती है महाधमनी। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, जो कि ये वाली होती है महाधमनी, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में होता है। तो ये होता है हमारा छोटी आंत, और यहाँ होता है पाचन का अधिकांश भाग। नेक्स्ट है, रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है नेफ्रॉन। रक्त शुद्धिकरण की इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर हड्डी है, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। तो ये इस हिस्से में पाई जाती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वह है अग्नाशय। अग्नाशय में होता है इंसुलिन का निर्माण, और इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो होता है मस्तिष्क। मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस का। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो ये है प्लाज्मा, जो कि 55% पाया जाता है प्लाज्मा रक्त में। अगला प्रश्न है रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 120 से 80 mmHg के बीच में। 120 से 80 mmHg के बीच में होती है रक्तचाप की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 4 कक्ष। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। अब अगला प्रश्न है स्वाद ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब है जीभ में पाई जाती है। स्वाद ग्रंथियाँ जो है वो हमारे जीभ में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो है दांत का इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ है वो है इनेमल। तो ये है इनेमल, जो कि ऊपरी परत पर स्थित है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है स्मृति शक्ति का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो वह है सेरेब्लम। सेरेब्लम से है स्मृति शक्ति का संबंध। अगला प्रश्न है आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं आइरिस। आँख का जो रंगीन भाग है उसे कहा जाता है आइरिस, यानी ये वाला भाग, इसे कहते हैं आइरिस। अगला प्रश्न है फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है प्ल्यूरा। प्ल्यूरा कहा जाता है फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को। अगला प्रश्न है हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहा जाता है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को। नेक्स्ट है कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो सही जवाब है प्लीहा। प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है कान की कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? तो हड्डी का नाम है स्टेपिज हड्डी। कान की जो स्टेपिज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि ये वाली होती है स्टेपिज हड्डी, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका कार्य है रोगों से लड़ना। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो है रोगों से लड़ना। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो वो पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन का। लाल रक्त कणिका का जो औसत जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है श्वसन की मूल इकाई कौन सी है? तो वो है एल्वियोली। एल्वियोली है श्वसन मूल की इकाई। नेक्स्ट, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं विटामिन डी को। सनशाइन विटामिन जो है वो विटामिन डी को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है इनेमल। दांत की ऊपरी परत को कहते हैं इनेमल। ये वाला भाग है इनेमल का, जो कि सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो काम है आरबीसी का, यानी लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है त्वचा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट? तो वो होता है 72 बार। मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में भोजन पचाने वाला जो अम्ल है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो एंजाइम है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो है यकृत। रासायनिक कारखाना कहलाता है यकृत अंग। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है अंडाणु।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। अगला प्रश्न है, आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो होता है आइरिस। आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो भाग है उसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट है, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले द्वार को क्या कहते हैं? तो उसे वाल्व कहा जाता है। हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले द्वार को वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वो होता है 1400 ग्राम का। औसतन 1400 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का भार। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त का औसत परिणाम कितना होता है? तो वो है 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त का जो औसत परिणाम है वो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है, दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है इनेमल। दांत में पाया जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है ये वाला इनेमल। नेक्स्ट, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो वह है रक्त का धक्का बनाना। रक्त में प्लेटलेट्स का जो कार्य है वो होता है रक्त का धक्का बनाना। नेक्स्ट, किस अंग को विचारों का केंद्र कहा जाता है? तो वह मस्तिष्क को कहा जाता है विचारों का केंद्र। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? तो एड्रीनल ग्रंथि को हम जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं और ये है एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? तो वो हृदय पेशी से बना हुआ है। मनुष्य का जो हृदय है वो हृदय पेशी से बना हुआ है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ होती है? तो वो लगभग 600 पेशियाँ होती है। मानव शरीर में कुल 600 पेशियाँ होती है। तो याद में रख लेना है, ये सब मसल्स है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।